अजमेर में दिखाई दिए हरे कबूतर या हरियल पर्यावरण के लिए शुभ संकेत। अजमेर के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र स्थित पहाड़गंज में एक पीपल के पेड़ पर दुर्लभ हरे रंग के कबूतर या येलो फूटेड ग्रीन पिजन हरियल दिखाई दिए, जिसे देखकर पर्यावरण प्रेमियों में उत्साह बढ़ गया है। ये हरियल महाराष्ट्र का राज्य पक्षी है। हालांकि देश के कई घने जंगलों में इसकी उपस्थिति मिलती है। राजस्थान के जंगलों में भी इसकी खास संख्या है, लेकिन ये जंगलों से बाहर तभी दिखते हैं जब बड़ और पीपल के पेड़ों में फ्रूटिंग होती है। लाल रंग का फिग परिवार वाला फल इनका पसंदीदा भोजन है। बर्ड विशेषज्ञ डॉक्टर आबिद खान के अनुसार बड़ी संख्या में हरियल का दिखना पर्यावरण के लिए सकारात्मक संकेत है। ये पक्षी बेहद शांत, संवेदनशील और झुंड में रहने वाला होता है। खान बताते हैं कि हरियल प्रवासी पक्षी भी माना जाता है और सर्दियों में ही अधिकतर इसकी मौजूदगी देखी जाती है। ये पूरी तरह पेड़ों के फलों पर निर्भर है और सामान्य कबूतरों की तरह दाना नहीं खाता। हरियल शोर से बहुत डरता है और केवल शांत जगहों पर रहना पसंद करता है। ये पेड़ों की शाखाओं और पत्तियों में ऐसे छुपते हैं कि देखना भी मुश्किल होता है। रैप्टर्स आसानी से इनका शिकार कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत सीधा और कम सतर्क स्वभाव का पक्षी है। सांगोद के 291 गांव, हर घर नल योजना। कोटा जिले के सांगोद विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की दिशा में बड़े पैमाने पर कार्य चल रहा है। ऊर्जा मंत्री एवं स्थानीय विधायक हीरालाल नागर ने बताया कि क्षेत्र के कुल 291 गांवों को नल कनेक्शन से जोड़ने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। केंद्र सरकार की इस योजना का राजस्थान में तेजी से क्रियान्वयन हो रहा है और सांगोद क्षेत्र में ये काम लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की सक्रिय भूमिका के कारण और तेज हुआ है। क्षेत्र में 2 मुख्य पेयजल परियोजनाएं, परवन अकावद और नौनेरा वृहद पेयजल परियोजना अगस्त 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। परवन अकावत से सांगोद कनवास क्षेत्र के 184 गांव और नौनेरा परियोजना से सुल्तानपुर दिगोद क्षेत्र के 80 गांव लाभान्वित होंगे। इसके अलावा 27 गांव पहले से परियोजना से जुड़े हुए हैं। परवन नदी से सुंडकिया कुंदनपुर के तहत 20 गांव, शहरी जल योजना व कोटड़ी जल प्रदाय योजना से 4 गांव और बोराबास मंडाना परियोजना से 3 गांव पानी पा रहे हैं। परवन अकावत परियोजना के लिए झालावाड़ के सारोला में 40 एमएलडी का आधुनिक फिल्टर प्लांट, 5 साफ जलाशय, 38 उच्च जलाशय और लगभग 2688 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिससे लाखों लोगों को स्थायी पेयजल मिलेगा। बीकानेर सीवरेज प्रोजेक्ट, नेवेली तक ट्रीटेड पानी न पहुंचने का विवाद। बीकानेर के सुजानदेसर एसटीपी से निकलने वाला ट्रीटेड पानी नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन तक पहुंच पाने में केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के टकराव के कारण अटका हुआ है। 2016 की केंद्र सरकार की नीति के अनुसार बिजली परियोजनाओं को सीवरेज जल का उपयोग अनिवार्य रूप से बढ़ाना चाहिए ताकि पीने योग्य पानी की बचत हो सके। इसी नीति के तहत नेवेली ने बीकानेर से ट्रीटेड पानी लेने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार नगर निगम एसटीपी के संचालन पर आने वाला खर्च, जिसका अनुमान लगभग 20 लाख रुपए प्रति माह है, नेवेली से वसूलना चाहती है। नेवेली इसे देने से इनकार कर रही है और केंद्र की पुरानी नीति के आधार पर पानी मुफ्त चाहती है। नगर निगम ने पाइपलाइन बिछाने के 3 रूटों के डीपीआर भेजी थी, लेकिन वल्लभ गार्डन एसटीपी रूट की लागत लगभग 200 करोड़ आने पर नेवेली पीछे हट गई। विवाद बढ़ते बढ़ते स्थिति ऐसी है कि सुजानदेसर की लगभग 300 बीघा जमीन ट्रीटेड पानी से भरती जा रही है। सहमति बनने पर नेवेली को करीब 10,000 वर्ग मीटर भूमि किराए पर लेकर अपनी मशीनरी लगानी होगी। चूंकि निर्णय अटका है, निगम अन्य एसटीपी के पानी को किसानों को बेचने की योजना बना रहा है, लेकिन उसकी क्षमता सीमित है। विक्रम भट्ट 30 करोड़ धोखाधड़ी केस में 7 दिन की रिमांड। बॉलीवुड डायरेक्टर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट 30 करोड़ की कथित धोखाधड़ी केस में इन दिनों सुर्खियों में हैं। उदयपुर पुलिस ने उन्हें मुंबई के जुहू स्थित घर से गिरफ्तार कर सोमवार देर रात उदयपुर लाया, जहां उन्हें महिला अपराध एवं अनुसंधान सेल में रखा गया। मंगलवार को दोनों को एसीजेएम कोर्ट के सामने पेश किया गया, जहां उन्हें 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। इस मामले की जांच डीएसपी छगन सिंह राजपुरोहित कर रहे हैं। जब भट्ट दंपति उदयपुर पहुंचे तो उन्होंने मीडिया के सामने अपना चेहरा ढक लिया। ये भी सामने आया है कि भट्ट पहले ही इस मामले को लेकर जोधपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं, जिसकी सुनवाई उसी दिन होनी थी।
इस प्रकरण में उनका को प्रोड्यूसर महबूब अंसारी और एक फर्जी वेंडर संदीप पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। सोमवार की सुनवाई में महबूब की जमानत याचिका खारिज हुई, जबकि संदीप को सशर्त जमानत मिली। पुलिस के अनुसार आरोप है कि फिल्म प्रोडक्शन और अन्य व्यावसायिक सौदों के नाम पर निवेशकों से बड़े पैमाने पर राशि ली गई, लेकिन परियोजनाएं पूरी नहीं की गई। रिमांड के दौरान पुलिस वित्तीय लेन देन, बैंक खातों और डिजिटल ट्रांजैक्शन से जुड़े सबूतों की जांच करेगी। बीकानेर में सीवरेज जल उपयोग पर नीति टकराव, ग्राउंड रिपोर्ट 2। बीकानेर के सुजानदेसर एसटीपी से उत्पन्न ट्रीटेड पानी का उपयोग नवेली लिग्नाइट पावर प्लांट में होना था, लेकिन यह परियोजना 2 स्तरों की नीतियों में टकराकर अटक गई है। केंद्र सरकार चाहती है कि बिजली संयंत्र सीवरेज जल का ही उपयोग करे, जबकि राज्य सरकार नगर निगम को निर्देश देती है कि प्लांट के संचालन पर होने वाला खर्च उपयोगकर्ता से वसूला जाए। इसी कारण निगम मुफ्त में पानी देने को तैयार नहीं है। दोनों संस्थाओं के बीच कई बैठकें हो चुकी हैं। निगम ने 3 रूट एनएच मार्ग, पलाना और उदयरामसर के आधार पर पाइपलाइन बिछाने की विस्तृत डीपीआर भेजी, लेकिन नवेली ने अपनी तरफ से वल्लभ गार्डन एसटीपी वाले रूट का अध्ययन करवाया, जिसकी लागत 200 करोड़ रुपए आंकी गई, इसलिए वे पीछे हट गईं। सुजानदेसर एसटीपी के आसपास करीब 300 बीघा जमीन गंदे या अर्ध प्रक्रिया युक्त पानी से भर रही है, जिससे पर्यावरणीय खतरा पैदा हो रहा है। यदि समझौता होता तो नवेली को लगभग 10,000 वर्ग मीटर जमीन किराए पर लेकर अपने उपकरण लगाने होंगे। नवेली से सहमति नहीं बनने पर निगम अब अन्य एसटीपी के 20 एमएलडी पानी को किसानों तक बेचने की तैयारी कर रहा है, लेकिन ये केवल 100-200 हेक्टेयर सिंचाई के लिए ही पर्याप्त है। खर्च बढ़ता जा रहा है और समाधान अभी दूर है। बाड़मेर में 200 ट्रैक्टरों के साथ किसानों का कलेक्ट्रेट मार्च। बाड़मेर जिले में किसानों का आंदोलन मंगलवार को उग्र रूप लेता दिखा, जब गुड़ामलानी क्षेत्र से लगभग 200 ट्रैक्टरों, जीपों और अन्य वाहनों का काफिला कलेक्ट्रेट के घेराव के लिए निकल पड़ा। इसकी घोषणा किसानों ने पहले ही 9 दिसंबर की डेडलाइन देते हुए की थी। किसानों की मुख्य मांगें फसल मुआवजा, लंबित बीमा क्लेम, बिजली समस्याएं तथा भूमाफिया पर कार्रवाई लगातार अनसुनी होने का आरोप है। प्रशासन ने निमड़ी फांटा, विश्नोई की ढाणी, लोहारवा और धोरीमन्ना सहित कई स्थानों पर रास्ते रोकने की कोशिश की, लेकिन किसान नहीं रुके। जगह जगह किसानों की पुलिस से बहस हुई और किसान नेताओं ने कलेक्टर व एसपी को मौके पर बुलाने की मांग की। आरएलपी नेता थान सिंह डोली ने कहा कि जब तक किसानों की सुनवाई नहीं होगी तब तक रैली नहीं रुकेगी। प्रशासन के साथ 4 दौर की बातचीत भी विफल रही। किसानों का आरोप है कि 2022-2024 के सभी अनुदान लंबित हैं और बीमा कंपनियां गलत सर्वे करती हैं। हजारों करोड़ प्रीमियम जमा करने के बावजूद क्लेम नहीं मिलता। कृषि विज्ञान केंद्र की जमीन पर कथित कब्जे का मुद्दा भी उठाया गया। रैली में देशभक्ति गीत बजते रहे और किसान शाम तक कलेक्ट्रेट पहुंचने की तैयारी करते दिखे। पाटन में ब्लॉक स्तरीय वाटरशेड महोत्सव, कलश यात्रा, पौधारोपण और जल संरक्षण गतिविधियों का आयोजन। पाटन क्षेत्र की ग्राम पंचायत स्यालोब्रा में मंगलवार को ब्लॉक स्तरीय वाटरशेड महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें जल संरक्षण जागरूकता पर केंद्रित कई गतिविधियां हुईं। कार्यक्रम का शुभारंभ कलश यात्रा से हुआ। इसके बाद पौधारोपण, जोहड़ में श्रमदान और जलग्रहण कैलेंडर 2026 का विमोचन किया गया। विभाग द्वारा तैयार विभिन्न कार्यों का लोकार्पण भी किया गया। महोत्सव प्रधान सुवालाल सैनी के मुख्य आतिथ्य और सरपंच अनिल शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। वक्ताओं ने वाटरशेड परियोजनाओं के महत्व और उनसे ग्रामीणों को होने वाले लाभ पर विस्तृत जानकारी दी। महोत्सव में कलश यात्रा के साथ चित्रकला, निबंध और रंगोली प्रतियोगिताएं भी हुईं। विजेता विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वाटरशेड के अधिशासी अभियंता संपत सैनी ने बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत विद्यालय परिसर में महोत्सव का शुभारंभ किया गया। उन्होंने बरसाती पानी संग्रहित करने के लिए सोखते गड्ढे बनाने पर जोर दिया। प्रधान सुवालाल सैनी ने कहा कि जल भविष्य की पीढ़ियों के लिए धन से अधिक मूल्यवान है और फार्म पॉन्ड, एनीकट तथा टांका जैसी संरचनाओं को बढ़ावा देने की जरूरत है। सरपंच अनिल शर्मा ने वर्षा जल संग्रहण की उपयोगिता को महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम में पंचायत समिति व विभागीय अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। हाई कोर्ट का फैसला, बिजली कनेक्शन के लिए एनओसी जरूरी नहीं। राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर ने
बिजली कनेक्शन से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि मकान में रहने वाले व्यक्ति को बिजली देने के लिए सहमालिकों की एनओसी या स्वामित्व का विवाद रहित प्रमाण आवश्यक नहीं है। जस्टिस डॉक्टर नुपुर भाटी ने शास्त्री नगर निवासी उषा कल्ला की याचिका पर सुनवाई करते हुए जोधपुर डिस्कॉम को उनके मकान G100 में बिजली आपूर्ति तुरंत बहाल करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की धारा 43 के तहत मालिक या किराएदार दोनों बिजली कनेक्शन पाने के हकदार हैं। उषा कल्ला वर्ष 1999 से मकान में रह रही हैं। परिवार में संपत्ति विवाद के बाद कथित खरीदारों के दबाव में 15 जुलाई 2025 को उनका कनेक्शन काटा गया था। आवेदन करने के बावजूद डिस्कॉम ने सहमालिकों की एनओसी न होने का आधार देकर 15 सितंबर को आवेदन खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि विवाद के आधार पर कनेक्शन काटना कानून के खिलाफ है, जबकि डिस्कॉम ने स्वामित्व साबित न होने का तर्क रखा। कोर्ट ने कहा कि धारा 43 किसी व्यक्ति से विवाद रहित स्वामित्व साबित करने या सहमालिकों की सहमति लाने की मांग नहीं करती। कोलकाता हाईकोर्ट के एक फैसले का उल्लेख करते हुए कोर्ट ने कहा कि स्थायी कब्जे वाले किराएदार को भी बिजली आपूर्ति का अधिकार है। आदेश में डिस्कॉम को निर्देश दिया गया कि सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने पर कनेक्शन बहाल किया जाए।